हरि ओम तत्सत। सादर नमस्कार। जीवन में जो होना होता है वो हो करके रहता है। वही जोई सोई राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। व्यक्ति अपने अनुसार अच्छा और बुरा देखता है और चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, उसी में असली सुख है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म तो कीजिए और जैसा कर्म करेंगे वैसा सामने आएगा, लेकिन फल हमेशा अपने मनोनुकूल आएगा ऐसा निश्चय नहीं है। इसीलिए तो कबीरदास भी कहते हैं कि विधि का विधान कोई काट नहीं सकता है, अन्यथा ये ज्योतिष, ये मुहूर्त हर व्यक्ति के लिए लागू होता। हर व्यक्ति इसको देख करके ही काम करता। श्री राम का विवाह हो या राज्याभिषेक हो, बड़े बड़े ज्योतिष ही मुहूर्त देखे होंगे, फिर भी न वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सफल हुआ और न ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ ने इसका उत्तर दिया, जब लोगों ने कहा कि हे महाराज, हे मुनि, आपने ही तो मुहूर्त देखा था, तो उन्होंने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपजस विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित कर दिया है वही हो करके रहेगा। न राम के जीवन को बदला जा सका, न कृष्ण के जन्म को बदला जा सका, न ही महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अनेक संकट विकट, काल के भी काल महाकाल उसको हर लेते हैं। हर हर महादेव कहते हैं, लेकिन क्या वो सती की मृत्यु को टाल सके? न गुरु अर्जुन देव जी, न ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को नहीं टाल सके, जबकि सब अपने स्वयं में सामर्थ्यवान थे। श्री रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को न टाल सके। कैंसर के कारण उनका जीवन खत्म हो गया। न रावण अपने जीवन को बदल पाया, न ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियाँ थीं। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन, मरण, हानि, लाभ, यश, अपजस, स्वास्थ्य, बीमारी, रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। और जन्म के साथ ही परमपिता परमात्मा ने कुछ दे करके भेजा है। जो नहीं है उसका गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। तो जो मिला है उसमें ही जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ऐसा मान करके उसमें सुखी रहें। और जो हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कीजिए। जितना विरोध करेंगे उतना जीवन में संघर्ष और दुख बढ़ेगा। हाँ, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहना है। अपने कर्तव्य कर्म से विमुख न होकर के भगवान के भक्ति में, भगवान की भक्ति, और जो जीवन में समस्याएं, दुख, दुर्गुण जो भी आते हैं सब सहर्ष भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार करते चले, तो जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जीवन में सरल रहें, सहज रहें, मन वचन और कर्म से सदकर्म में लगे रहें। मुहूर्त जन्म लेने का है, न कि मृत्यु का। और फिर पूरा जीवन तो यह अर्थहीन हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम कहाँ चले थे, कहाँ पहुँच गए। सदैव प्राणियों की सेवा करने में और दूसरे का भला करते हुए, अपनी भी भला सोचते हुए आनंदित रहें। भगवान का नाम जप स्मरण करते रहें। जीवन का असली सुख, असली शांति, असली समृद्धि यही है। कबीरा धनवंता न कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम होए। जिसके जीवन में राम नाम है वही सुखी है, वही धनवंता है, और कोई साधन नहीं है। साधना के परम शिखर में जब हम स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं, वहीं पे असली सुख मिलता है। और जीवन में आने वाले जो भी यश, अपयश, लाभ, हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, रंग, परिवार, समाज इत्यादि जो भी कुछ मिलता है वह सब यदि मनोनुकूल न हो तो हम भगवान की इच्छा के अनुसार उसको स्वीकार करके और भगवान का भजन करते रहें, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहें। इसी में अपने स्वयं का जीवन का भलाई है और संसार का भलाई है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।